साथियों, राधे राधे। मैं नंदिनी प्रिय संस्कृतम में आप सभी बंधुजनों का स्वागत करती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना अध्ययन कर रहे होंगे। तो हम यह दे हैं यूजीसी नेट संस्कृत 25 कोड का जो है दिसंबर 2021 का प्रश्न पत्र। इसमें यह आज अंतिम कक्षा है। इसके बाद गद्यांश वाला भाग है। यदि आप लोग कहेंगे तो उसको भी व्याख्या कराया जाएगा, अन्यथा वो तो आप लोग खुद भी कर लेंगे। तो चलिए ये हम 81 नंबर प्रश्न से देखते हैं। इससे पहले भी हमने कई भागों को, इस प्रश्न पत्र का कई भाग जो है व्याख्यायित किया है। तो आप लोगों ने यदि नहीं देखा है तो जाकर उसको भी देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसे ही उपयोगी कक्षाएं आप लोगों को मिलती रहें। तो चलिए देखते हैं क्या पूछा गया है प्रश्न में। तत्पुरुष समासस्य उदाहरणानि विभक्ति क्रमेण प्रदर्शयत। अर्थात ये जो हमारा समास है, इसमें तत्पुरुष समास में ये जो सारे समास है ये तत्पुरुष समास का है और हमें इनको विभक्ति क्रम के अनुसार लगाना है। तो सबसे पहले हमारा एक सूत्र आता है तत्पुरुष समास में, श्रित अतित पतित गत अत्यय प्राप्त आपन्नयः। इस सूत्र से सुख प्राप्त में जो है द्वितीय तत्पुरुष समास हुआ है। तो सबसे पहले सी विकल्प आ जाएगा। उसके बाद धन्यार्थ जो है हमारा इसमें तृतीय तत्पुरुष समास हुआ है, धन्यार्थ। और इसके बाद चतुर्थी तदर्थ बलिहित सुख रक्षित। इस सूत्र से युपाय दारू में युपाय दारू करके इसमें चतुर्थी तत्पुरुष समास हुआ है। तो पहले नंबर पे हमारा ये आएगा, दूसरे नंबर पे ए आएगा, तीसरे नंबर पर ई आएगा और चौथे नंबर पर डी आएगा, पांचवें नंबर पर बी आएगा। तो डी के लिए डी आपका चोराद भयम पंचमी भयन सूत्र से जो है पंचमी तत्पुरुष समास हुआ है। चोराद भयम विच्छेद करने पे इस प्रकार से होगा, चोर भयम। तो उसके बाद राजपुरुषः जो है हमारा षष्ठी सूत्र से षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ है। इसको विग्रह करेंगे तो राज्ञः पुरुषः राजन्यश पुरुष सु इत्यादि बनेगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का हमारा तीसरा विकल्प जो है सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 82 नंबर प्रश्न। 82 नंबर प्रश्न में देखते हैं, बुद्ध चरिते सर्ग प्राथमेन क्रमशः सर्गाणाम उचितम उत्तरम चिनुत। हमको सर्गों का क्रम बताना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि बुद्ध चरितम जो है अश्वघोष की रचना है और यह महाकाव्य है। यह 28 सर्गों में विभाजित है। इसका उपजीव्य ललित विस्तर लंकावतार सुत नामक बौद्ध ग्रंथ हैं। तो हम क्रमशः इनके 28 सर्ग के नाम देख लेते हैं, उसके बाद हम इस प्रश्न के भी उत्तर दे देंगे। तो भगवत प्रसूति, अंतःपुरविहार, संवेगोत्पत्ति, स्त्री निवारण, अभिनिष्क्रमण, छंदक निवर्तन, तपोवन प्रवेश, अंतःपुर विलाप, कुमारान्वेषण, श्रेयाभिगमन, काम विगर्हण, अराड दर्शन, मार विजय, बुद्धत्व प्राप्ति, बुद्धस्य काशीगमनम, शिष्येभ्यो दीक्षादानम, महाशिष्याणां प्रव्रज्या, अनाथ पिंडदस्य दीक्षा, पितृपुत्र समागमः, जेतवन स्वीकृति, प्रव्रज्या स्तोत्र, आम्रपाल्या उपवने, आयुर्निर्णय, लिक्षविस्वनुकंपा, निर्वाण मार्गे, महापरिनिर्वाणम, निर्वाण प्रशंसा, धातु विभाजन। तो हमें जो है यहाँ पर शुरू के ही कुछ
सर्गों के नाम दिए हुए हैं और उन्हें हमें मिलान करना है। तो अंतःपुर विहार जो है, अंतःपुर विहार अलग है, ये दूसरा सर्ग है, और अंतःपुर विलाप जो है वो अष्टम सर्ग है। तो सबसे पहले हमारा आ जाएगा संवेगोत्पत्ति, जो कि हमारा तीसरा सर्ग है। पहले नंबर पे संवेगोत्पत्ति आ जाएगा और दूसरे नंबर पे हमारा स्त्री निवारण आ जाएगा, जो कि चौथा सर्ग है। और इसके बाद अभिनिष्क्रमण, जो कि हमारा पांचवा सर्ग है, ये तीसरे नंबर पर आ जाएगा। तत्पश्चात तपोवन प्रवेश हमारा सप्तम है और अंतःपुर विलाप हमारा अष्टम है। तो चौथे नंबर पर ये और पांचवें नंबर पर ये। तो ए सी बी ई, ए सी बी डी ई, बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सर्व प्राचीन रचनायाः प्राथम्येन कालक्रमानुसारम उचितम उत्तरम चिनोत। तो उचित उत्तर हमें कालक्रम के अनुसार चुनना है। यहाँ पर तो सबसे पहले रामायण दिया गया है, तो इसकी रचना 500 ईसा पूर्व हुई है, तो ये पहले नंबर पे आ जाएगा। इसके बाद स्वप्नवास वदत्तम है 100 से 200 के बीच में हुई है, तो ये दूसरे नंबर पर आ जाएगा। इसके बाद कुमार संभवम, जो कि प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व का है, तो ये तीसरे नंबर पर आ जाएगा। फिर आपका किरातार्जुनीयम, जो कि 560 ईस्वी से 615 ईस्वी के बीच में है, और नैषधीय चरितम सबसे अंत में, क्योंकि वो 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध है। तो इस तरीके से हमारा डी, ई, बी, ए और सी, तीसरा विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 84। अधोलिखितानां रामायणस्य विषयवस्तूनां समुचितः क्रमो अस्ति। रामायण के विषय वस्तु का समुचित क्रम लगाना है। हालांकि यह हम अपने ज्ञान से भी लगा सकते हैं, क्योंकि बहुत बार हम लोगों ने पढ़ा है, तो फिर भी हम बता देते हैं आप लोगों को क्रम क्या है। रामायण में 7 कांड हैं। बालकांड जिसमें 77 सर्ग है, और अयोध्या कांड जिसमें 119 सर्ग है, अरण्य कांड 75 सर्ग, किष्किंधा कांड 67 सर्ग, और सुंदर कांड में 68 सर्ग है। युद्ध कांड में 128 सर्ग हैं। उत्तर कांड में 111 सर्ग है। कुल 645 सर्ग हैं। और ये जो हमारा क्रम लगाना है, ये सारे विषय वस्तु बालकांड के ही हैं, केवल पूर्वापर क्रम में हमें लगाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले दशरथ जी का यज्ञानुष्ठान हुआ था, ये पहले नंबर पर आ जाएगा। दशरथ जी का यज्ञानुष्ठान, और उसके बाद राम जी का जन्म हुआ था, ये दूसरे नंबर पर आ जाएगा। इसके बाद ताड़का वध, ये तीसरे नंबर पर। मिथिला प्रस्थान चौथे नंबर पर, और धनुर्भंग 5वें नंबर पर। बी, सी, बी, डी, ए, सी और ई, तीसरा विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और भी हम इन बालकांड से संबंधित तथ्यों को देख लेते हैं। क्रमशः एक बार देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न का तो हमारा सही विकल्प ये है ही, बाकी हम
और भी देख लेते हैं कुछ चीज़ें। तो नारद ने सबसे पहले, हम क्रमशः बता रहे हैं घटनाओं को, आप संबंधित करिएगा, जोड़ने की कोशिश करिएगा। नारद ने महर्षि वाल्मीकि को राम कथा सुनाई, क्रौंच वध की घटना, अयोध्यापुरी का वर्णन, ऋषि श्रृंग तथा शांता के विवाह का वर्णन, दशरथ द्वारा अश्वमेध यज्ञ, ऋषि श्रृंग द्वारा दशरथ का पुत्रेष्टि यज्ञ कराया गया, श्री रामावतार, भरत लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न का जन्म, ताड़कावध, विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा, गंगा से कार्तिकेय की उत्पत्ति का प्रसंग, सगर के पुत्रों की उत्पत्ति तथा यज्ञ की तैयारी। इसके बाद भागीरथ की तपस्या, गंगावतरण, मिथिला गमन, अहल्या का उद्धार, त्रिशंकु का यज्ञ, श्री राम द्वारा धनुर्भंग। इसके बाद श्री राम आदि चारों भाइयों का विवाह, वामनावतार, सागर मंथन इत्यादि। इतनी बातें जो है वर्णित हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 85 नंबर प्रश्न। 85 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, मनुमते उत्तरोत्तर श्रेष्ठानि मान्यस्थानानि सन्ति। तो मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय में वर्णित समान जाति वालों में कौन किसका सम्मान करे, यह जो है एक श्लोक के माध्यम से बताया गया है। वित्तम बंधुर्वयः कर्म विद्या भवति पंचमी एतानि मान्यस्थानानि गरीयो यद्युत्तरम। तो इस तरीके से हमारा जो है सबसे पहले वित्त आएगा, वित्त, बंधु, आयु, कर्म, विद्या। हमारा चौथा विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। वित्त पहले नंबर पर, बंधु दूसरे नंबर पर, और वयः आपका तीसरे नंबर पर, कर्म चौथे नंबर पर, और विद्या आपका 5वें नंबर पर। इस तरीके से इस प्रश्न का चौथा विकल्प जो है सही है। चलिए अब अगला प्रश्न हमारा कथन और कारण और अभिकथन वाला है। तो इनको देखें। तो इस प्रश्न में जो है इस प्रश्न में कहा गया है यो वै एताम, अभिकथन जो है उसमें कहा गया है यो वै एताम एवं वेद अपहृत्य पापमानम अनंते स्वर्गलोके जेते प्रतिष्ठति। और कथन तो इस प्रकार है, किंतु कारण कहा गया है यतः स जानाति तपः दमः कर्म इति प्रतिष्ठा वेदाः सर्वांगानि सत्यमायतनम। तो ये दोनों ही कथन और कारण सत्य हैं। ये दोनों ही कथन और कारण जो है आपके सत्य हैं, किंतु कारण भी सत्य है और कथन भी सत्य है, इसलिए इसका पहला विकल्प सही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि यह प्रश्न जो है प्रसंग आया कहाँ से है और कैसे सत्य है, इसके विषय में भी देख लेते हैं। तो यह प्रश्न आपका केनोपनिषद में विद्या प्राप्ति के साधन के अंतर्गत खंड 4 की 8वीं और 9वीं कारिका से लिया गया है। 8वीं कारिका में कहा गया है तस्यै तपोदम कर्मेति प्रतिष्ठा वेदा सर्वांगानी सत्यमायतनम। अर्थात उस ब्राह्मी उपनिषद की तप, दम, कर्म तथा वेदक और संपूर्ण वेदांग ये प्रतिष्ठा हैं एवं सत्य आयतन है। और उसके बाद 9वीं कारिका में कहा गया है यो वा एतामेवं वेदापहत्य पापमानमनन्ते स्वर्गे लोके जे ए प्रतितिष्ठति। अर्थात जो निश्चय पूर्वक इस उपनिषद को इस प्रकार जानता है वह पाप को छीण करके अनंत और महान स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। तो इस तरीके से यह जो है कारण और अभिकथन दोनों ही सत्य हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भी हमारा कारण अभिकथन है, इसके बाद भी कारण अभिकथन है। अब सारे ही प्रश्न हमारे कारण अभिकथन वाले ही हैं। तो 87 नंबर प्रश्न देखते हैं।
इसमें अभिकथन में कहा गया है कि न्याय दिशा तू न गुण गुणिनो समकालीनम जन्म किंतु द्रव्यम निर्गुणमेव प्रथम उत्पद्यते पश्चात तत् समवेता गुणा उत्पद्यन्ते। इसके बाद कारण में कहा गया है समान कालोत्पत्तौ तु गुण गुणिनो समान सामग्रिकत्वात् भेदो न स्याद् कारण भेद नियतत्वात् कार्य भेदस्य। यह प्रसंग मुख्य रूप से न्याय दर्शन से संबंधित है। न्याय दर्शन के प्रवर्तक आचार्य जो है अक्षपाद गौतम हैं, जो कि तर्क भाषा में 16 पदार्थों की चर्चा करी गई है। और यहाँ पर पूर्व पक्ष की शंका होती है कि संदेह करते हैं कि घट एवं घट रूप जब एक समय में ही उत्पन्न होते हैं तो घट अपने रूप आदि गुण का समवाय कारण कैसे हो सकता है। तो उस पूर्व पक्ष की शंका का समाधान करते हुए ग्रंथकार वही कहते हैं कि गुण और गुड़ी का एक समय में ही जन्म नहीं होता। सर्वप्रथम द्रव्य जो है निर्गुण उत्पन्न होता है, बाद में उसमें समवाय संबंध से गुण उत्पन्न होता है। ये हमारा अभिकथन, मतलब ये जो है पूर्व पक्ष का अभिकथन में निवारण किया गया है। तो इसके बाद फिर गुड़ी दोनों की उत्पत्ति एक साथ ही, गुण और गुड़ी दोनों की उत्पत्ति एक साथ ही स्वीकार करने पर उनकी उत्पत्ति की कारण सामग्री भी समान ही होगी। तब गुण और गुड़ी का भेद नहीं बन सकेगा, क्योंकि कारण का भेद निश्चित होने से कार्य का भेद होता है। अतः प्रथम क्षण में गुण रहित ही घट उत्पन्न होता है, ये इसके समर्थन में कहा गया है। तो इसीलिए हमारा कारण और अभिकथन दोनों सत्य हैं और इस प्रश्न का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ये भी कथन, तर्क और अभिकथन ही है, अर्थात कारण और अभिकथन। तो इसमें पहले अभिकथन में कहा गया है पाणिनीय अष्टाध्यायी आदौ चतुर्दश सूत्रेषु वर्णोपदेश विद्यते। कह रहे हैं पाणिनि के अष्टाध्यायी में आदि के 14 सूत्रों में जो है वर्णों का उपदेश दिया गया है। और फिर इसके बाद कारण कह रहे हैं वृत्ति समवायार्थ अनुबंध करणार्थ इष्ट बुद्ध्यर्थश्च। तो यहाँ पर भी ये दोनों ही कथन आपके सत्य हैं, कारण और अभिकथन दोनों ही सत्य हैं और इस प्रश्न का ए विकल्प हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में भी हमें कारण और अभिकथन ही है। तो वितरति गुरुप्राज्ञे विद्यां तथैव जडे न तो खलु तयोर्ज्ञाने शक्ति करोत्यपहन्ति वा भवति ही पुनर्भूयान भेदः फलम प्रति तद यथा। और कारण कहा गया है इसका कि प्रभवती सुचिर बिंब ग्राहे मणिन मृदादयः। यह अभिकथन और कारण जो है हमारा उत्तर रामचरितम, जो भवभूति जी की रचना है, 7 अंकों का नाटक है, वहाँ से लिया गया है। वहाँ पर उत्तर रामचरितम के द्वितीय अंक में आत्रेयी कहती हैं कि गुरु जिस प्रकार व्युत्पन्न शिष्य को उसी प्रकार मंदबुद्धि शिष्य को भी विद्या देता है। वह उन दोनों के ज्ञान में न तो सामर्थ्य की वृद्धि करता है और न ही सामर्थ्य को नष्ट करता है, परंतु फल में बहुत अधिक अंतर होता है। जैसे स्वच्छ मणि प्रतिबिंब को ग्रहण करने में समर्थ होती है, मिट्टी आदि पदार्थ नहीं। तो यहाँ पर आत्रेयी जी ने बताया है और यहाँ पर कारण में जो है उदाहरण दिया है। तो इसलिए हमारा ये दोनों सत्य हैं और इस प्रश्न का भी हमारा दोनों ही सत्य हैं, ए और आर दोनों ही सत्य हैं। तो हमारा बी विकल्प हो जाएगा ना, ए और आर दोनों ही सत्य हैं। अच्छा, ए और
आर जो है दोनों ही सत्य हैं, किंतु आर ए का उचित कारण नहीं है, क्योंकि सभी छात्र एक जैसी विद्या इसलिए नहीं ग्रहण कर पाते क्योंकि मिट्टी में ग्रहण शक्ति नहीं है, तो ये इसका कोई कारण नहीं है। हालांकि उदाहरण वो उन्होंने दिया है वहाँ पर, तो इसलिए हमारा तीसरा विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि दोनों सत्य तो हैं किंतु आर ए का उचित कारण नहीं है। चलिए अब इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न, इसके बाद गद्यांश है और इस कक्षा का भी अंतिम प्रश्न है। तो चलिए इसके विषय में भी देख लेते हैं। यहाँ पर कहा गया है अभिकथन में कि राम आदिवद वर्तितव्यम न रावण आदिवद, अर्थात राम आदि के समान हमें व्यवहार करना चाहिए, न कि रावण आदि के समान। और कारण में कह रहे हैं कि दुष्चारित्र्यम अपकीर्ते कारणम, और रावण के समान दुष्चरित्र अपकीर्ति का कारण होता है। तो यहाँ पर भी हमारा दोनों ही सत्य है और उचित कारण भी है इसका। तो दूसरा विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। हम यह जो अभिकथन और कारण दिया गया है यह आचार्य मम्मट कृत काव्य प्रकाश में काव्य प्रयोजन के कारण स्वरूप निर्णय नामक प्रथम उल्लास है। वहाँ पर जो है मम्मटाचार्य ने काव्य के 6 प्रयोजन दिखलाए हैं। इनमें से कांता संमित तयोपदेश योजे की व्याख्या करते हुए कहा है कि उपदेश शैली सबसे विलक्षण है। उपदेश की 3 प्रकार की शैली है। प्रभु सम्मित शब्द प्रधान होता है, सुहृत सम्मित अर्थ प्रधान होता है और कांता सम्मित आपका रस प्रधान होता है। कांता सम्मित उपदेश में प्रियतमावत रस की मुख्यतया प्रतिपादित किया गया है। इसके बाद वही कहते हैं कि राम आदिवद वर्तितव्यम, रावण आदिवद न वर्तितव्यम इत्यादि बातें बताते हैं व्यवहार के लिए। तो इस तरीके से हमने इस प्रश्न का जो है विश्लेषण देखा। कुछ त्रुटियां भी रही हमसे और आप लोग कमेंट करें कि क्या अशुद्धियाँ हैं और किस तरीके से हम कर सकते हैं अच्छा, तो हम उस तरीके से भी करने की कोशिश करेंगे। हालांकि हम अपने तरफ से कर रहे हैं, लेकिन यदि आप लोग सुझाव देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और चैनल पे नए हैं तो वहीं सब्सक्राइब करिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस मिलते रहें। चलिए मिलते हैं अगली कक्षा में अगले प्रश्न पत्र के साथ। धन्यवाद।